नमस्कार, सलाम, नमस्ते। आज के पूरे दिन की और आने वाले दिनों की भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज की हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर, जिसमें हमें कुछ अभ्यास करना है प्रश्नों के उत्तरों का, या कहिए कि प्रश्न के उत्तर लिखकर उसका अभ्यास करना है। हम पाठ ये पहले पढ़ चुके हैं, सूरदास के पद। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी। तो हिंदी हमारा विषय है, सूरदास के पाठ यानी पद हमें पुनरावृत्ति यानी फिर से रिपीट करना है। कार्यपत्र यानी आपकी वर्कशीट 44 है और तारीख है 14/10/2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो पढ़ लेते हैं कि बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने सत्र 2020 और 21 के CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इस अवसर पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये अभ्यास कार्य केवल अभ्यास कार्य नहीं है, ये आपकी परीक्षा के लिए एक तैयारी है। इस बात को आप समझ लें। तो इसको बहुत गंभीरता से लें। जो भी वर्कशीट में प्रश्न का अभ्यास दिया जा रहा है उसको अपने CBSE बोर्ड की परीक्षा से जोड़ कर देखें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो हम बिना देर किए प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो हमारे पहले प्रश्न के उत्तर के लिए हम पहले प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर ये रहा, उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यवान है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। तो गोपियों ने कहा था उसको, उद्धव को, कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। और बड़भागी यानी सौभाग्यशाली कहने के पीछे उनका उल्टा अर्थ था कि तुम तो भाग्यहीन हो। वाकई में ऐसे हो कि कोई समुद्र के पास पानी के पास रहकर भी प्यासा रह जाए, तो वो उसको उल्हाना दे रही है। व्यंग्य मतलब ताना मार रही हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी यानी कि भाग्यवान होना चाहिए, लेकिन तुम अति भाग्यहीन हो कि उनके प्रेम से भी वंचित हो, उनसे दूर हो, और उनका जो सौंदर्य और आनंद है उस भगवान का, कृष्ण का, उससे तुम कोसों दूर हो। इसीलिए उन्होंने उद्धव को भाग्यवान कहने में एक तरह का व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात कही है। उनकी बात में व्यंग्य निहित है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। एक पद में उन्होंने कहा है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो उस पंक्ति को जरूर देखिएगा अपनी पद में, पाठ्य पुस्तक के पाठ में, सूरदास के पद में। तो बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं अभी। तो इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे गई है। उत्तर पढ़ते हैं हम कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। इसको आप पहले पद, जो पहला पद है हमारा सूरदास के पद में, वहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें वो कहती है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, ताहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर
चाटी ज्यों पागी। तो पहला पद हमारा इसका उदाहरण है जिसमें उसने कहा है कि कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन भीग नहीं पाता, और तेल की मटकी को अगर उसमें डुबो भी दो तो पानी उस पर ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है। तो यहाँ पर पहला पद हमारा इसका उदाहरण है जिसमें उन्होंने उद्धव के व्यवहार की तुलना इन चीज़ों से की है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले उत्तर की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, तो आइए चर्चा करते हैं इसकी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर आपका स्क्रीन पर है, उसे पढ़ लेते हैं हम। कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपने को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। तो मतलब ये है कि हारिल एक पक्षी है जो लकड़ी को अपने पंजों में हमेशा दबा के रखता है और कभी भी छोड़ता नहीं है। उसी तरह गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने मन में इस तरह बसा लिया है कि उसको वो कभी निकलने भी नहीं देंगी। तो गोपियों का प्रेम हारिल पक्षी की तरह है। तो इसलिए गोपियों ने पक्षी हारिल को खुद माना है और कृष्ण को लकड़ी, जिसको वो हमेशा अपने मन में बसाकर रखती हैं। तो इसका हमारा उदाहरण जो पद है दूसरा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि काहन काहन जकरी। सुनत जोग जागत है लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी। तो यहाँ उदाहरण पद में दिया है, इसको आप देखिएगा, उससे कनेक्ट कीजिएगा तो आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं कि गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हमारा है कि गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है निर्भीकता। निर्भीकता किस तरह है कि योग साधना को कड़वी ककड़ी और व्याधि यानी बीमारी कहना उनकी निर्भीकता को प्रकट करता है। अब उदाहरण सुन सकते हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊ ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। अब यहाँ निर्भीकता का उदाहरण है कि तुम्हारा योग साधना जो उद्धव उसे संदेश दे रहे हैं, तो भैया वो तो कड़वी ककड़ी जैसा है और ये एक ऐसी बीमारी है जो हमने ना कभी सुनी है ना देखी। तो यहाँ उनकी गोपियों की निर्भीकता का उदाहरण हमें मिलता है। तो अगला उदाहरण देखो हम, व्यंग्यात्मकता की। गोपियाँ उद्धव का मजाक उड़ाते हुए उसे बड़भागी कहती हैं, वह कृष्ण के निकट रहकर भी कृष्ण के प्रेम से दूर रहे। तो यहाँ ताना है, व्यंग्यात्मक शैली है, लहजा है। वहाँ एक पद में वो कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो अति बड़भागी कहने का तो मतलब वही हुआ कि तुम भाग्यवान तो हो लेकिन पास रहकर भी अति भाग्यहीन हो, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा, कृष्ण तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें कोई भी लाभ नहीं है, तुम उनके प्रेम से दूर हो। तो वहाँ ये उदाहरण आप दे सकते हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप न परागी। तो यहाँ पर कि प्रेम की नदी में रहकर भी तुम उस प्रेम से गीले नहीं हुए हो। तो यहाँ उनकी व्यंग्यात्मकता शैली है। तीसरा है स्पष्टता। कृष्ण के प्रति गोपियाँ अपने प्रेम को खुलकर कहती हैं कि वो स्वीकार करती हैं, सामाजिक मर्यादा हो चाहे कुछ हो, उन सबको ताक पर रख कर खुले में सबके सामने स्वीकार करती हैं कि वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत चाहती हैं उन्हें, और ऐसा प्रेम शायद पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो स्पष्टता में आपने जान लिया कि स्पष्टता किस लिए, कि अब अपने मन फेर पाइए चरत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। कि खुद ज्ञानी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं और हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, और राजा तो वो होता है जो प्रजा के साथ न्याय करे, उसका ध्यान रखे। चौथा है हमारा भावुकता और सहृदयता। कृष्ण के प्रति भावुक होने के कारण उन्होंने सामाजिक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। सहृदयता के कारण वे मन क्रम वचन से कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। तो यहाँ पर
कितनी सारी बातें, यानी भावुकता भी है, स्पष्टता भी है, व्यंग्यात्मकता भी है, निर्भीकता भी है, डरती नहीं है और उद्धव को खूब जवाब वो देती हैं अपनी व्यंग्यात्मक शैली में। बिल्कुल उनमें डर नज़र नहीं आता और अपने तर्क और लॉजिक से उसको परास्त कर देती हैं। तो चौथा हमने प्रश्न का उत्तर जान लिया है, अच्छे से समझ लिया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखीं। तो उत्तर आपका है कि इसमें विरह व्यथा का वर्णन है। विरह मतलब जब आप किसी से दूर हो जाते हैं, तो गोपियाँ कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, वो दूर हो गई हैं, इसलिए इसमें विरह व्यथा का वर्णन है। दूसरा है, इस गीत में सगुण ब्रह्म की उपासना है। निर्गुण होता है जो दिखाई नहीं देता, सगुण होता है जो दिखता है, यानी कृष्ण दिख रहे हैं, यानी साक्षात हैं गोपियों की नज़र में, तो इसलिए यहाँ सगुण ब्रह्म है, यानी जो दिखाई देता है, गुण के साथ है। तीसरा है, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है, यानी कि वो उनके अलावा किसी को मानती नहीं है। एक तरफा प्रेम उनका इतना ज़बरदस्त है कि वो इसकी विशेषता भी है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है, यानी उद्धव इतना ज्ञानी होकर भी गोपियों के सरल भरे प्रेम और उनके वाक्चातुर्य होता है बात से दूसरे को उदाहरण देकर या लॉजिक देकर, तर्क देकर परास्त कर देना। तो गोपियों में ये बहुत अद्भुत क्षमता इस पद के माध्यम से देखने को मिली। तो ये भी भ्रमर गीत की एक खास विशेषता है। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है, यानी कि वो गाने लायक हैं, और जो चीज़ गाने लायक होती है तो उसकी धुन और संगीत भी बेहतर होता है, तो इन पदों को हम गा सकते हैं। छठा है, गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव प्रकट हुआ है। तो इसमें आपने देखा है कि ताना भी है, बातों की चालाकी भी है और ताने मारना भी है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, इनके अलावा और भी हैं, तो इतनी काफ़ी रहेगी आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको 5वां प्रश्न और भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम अन्य प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, ये गतिविधि है। इसमें पूछा गया है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको गोपियों की तरह उद्धव को अनेक तर्क देने पड़े हों। कोई भी घटना आप अपने जीवन की लिखनी है जहां अपने माता पिता या किसी को भी किसी भी बात के लिए बहुत सारे तर्क उदाहरण देने पड़े हों कि हाँ भाई मुझे इसलिए जाना है, घूमना है। तो हम उदाहरण छोटा सा दे सकते हैं, लिखना आपको ही है, ये आपकी गतिविधि है कि उत्तराखंड दोस्त की शादी में जाने के लिए अपने माता पिता को अनेक तर्क देने पड़े, तो ये हम कह सकते हैं। तो अब वो आप देखें आपके साथ कौन सी घटना ऐसी हुई जिसके कारण आपको अपने माता पिता को बहुत सारे उदाहरण देने पड़े या सफाई देनी पड़े कि मुझे इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये गतिविधि आपकी है, आपको लिखनी है, आपको अभ्यास करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वर्कशीट प्रश्न उत्तर उदाहरण सहित समझ आ गए होंगे। हाँ, तो पूरी तरह से आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो मैं इसी के साथ लेता हूँ विदा, लेकिन विदा लेने से पहले कुछ खास बात आपको फिर से कहना चाहूँगा कि रोज़ आप नियमित रूप से समय समय पर कुछ समय पर अपने हाथ धोते रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, क्योंकि सुरक्षा ही इसका उपाय है। और खान पान अपना अच्छा रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आपको पकड़े। हमें इससे लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। तो मैं लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।